हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं उत्तराखंड में होने वाले एग्जामों से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, लेखपाल और पटवारी, बंदी रक्षक और वनारक्षी, इन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो की। छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वो अनुत्तीर्ण हो गया। यह वाक्य है सरल वाक्य, जटिल वाक्य, संयुक्त वाक्य और निरर्थक वाक्य। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इससे पहले हम 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को भी जरूर जाके देखें। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है। तो दोस्तों ये प्रश्न वनारक्षी में 2 बार पूछा गया है, प्रथम शिफ्ट में भी और सेकंड शिफ्ट में भी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उज्ज्वल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रवेशक का नाम एवं पदनाम होता है। बाईं ओर अंत में, दाईं ओर अंत में, बाईं ओर शीर्ष पर, दाईं ओर शीर्ष पर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा आधुनिक दृश्य माध्यम के। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका सही उत्तर हो जाएगा मौसेरा भाई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, जो शब्द लिंग, वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें कहते हैं विकारी शब्द, अभिकारी शब्द, रूढ़ शब्द और यौगिक रूढ़ शब्द। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, कुश प्लस आसन, कुश प्लस आसन में संधि है, कुश प्लस आसन में संधि हो जाएगी दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका सही उत्तर हो जाएगा दीर्घ संधि। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9, नीलामी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका सही उत्तर हो जाएगा ईमा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, पूर्ववर्ती का विपरार्थक शब्द है। तो दोस्तों आप ये भी कह सकते हैं कि पूर्ववर्ती का विलोम शब्द कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा परवर्ती। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। तो दोस्तों हमें अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए। और अगला जो दोस्तों ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, देश भर में यह बात फैल गई। और सी है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। और डी है, 9 जाने कितने जीव पैदा होते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमें दोस्तों पूछा था कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से क्रिया के सही भेद हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सकर्मक और अकर्मक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, बघेली किस उपभाषा की बोली है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी हिंदी की। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, पासवर्ड को हिंदी में कहते हैं। तो दोस्तों पासवर्ड को हिंदी में कहते हैं प्रपत्र। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्र का संपादन किया। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतवाला। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है को कहते हैं निवेदिता, टिप्पणी, विज्ञप्ति और प्रतिवेदन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा टिप्पणी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से दंतोष्ठ ध्वनियां हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो, फो को बोलते हुए क्या दोस्तों ओंठ प्लस दंत क्या है मिलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र है। तो दोस्तों ऑप्शन है वंशीधर भूषण और दत्ताजी राव और यशोधर बाबू। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है ये आज के लिए अंतिम प्रश्न है। तो दोस्तों अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो हमारे सारथी कोचिंग सेंटर को चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर आप हमारे साथ इस तरह की वीडियो और भी देखना चाहते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 20 है, स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुवाद कहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही और वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।